तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की जो सबसे पहली वाली अपडेट है वो है हमारे ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर राफेल ब्रांडो की तरफ से। तो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की रिगार्डिंग अब इन्होंने भी लगभग अपने 10 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट दे दिया। अब एक बात तो है कि इस बार इनके और साथ ही साथ इनके फैंस, खासकर ब्राजीलियन फैंस के मन में इनके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है, जिसका कि सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने लगभग 1 साल का ऑफ लिया अपने फ्रेम को फुलफिल करने के लिए, यानी अपने साइज और मास को इंक्रीज करने के लिए, जो कि सबसे मेजर फ्लॉ थी स्टेज पे इनके साथ। एंड डेफिनेटली उसके वजह से उनके प्लेसिंग पे भी इफेक्ट्स आया है। एंड डेफिनेटली अब इनके फिजिक को देखकर, इनके फेस को देखकर एक कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है कि ये इस बार कुछ बड़ा अचीव करने के इरादे से ही आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे आएंगे। इवन लगभग आज से 2 साल पहले कहीं ना कहीं इनके और सैमसन दादा के बीच एक छोटी मोटी राइवलरी भी हम सबको देखने मिली ही थी। तो शायद अब वो चीज़ फिर से हमें देखने मिल जाए, बल्कि एक इम्प्रूव वर्जन और इम्प्रूव फिजिक्स के साथ। एंड उस टाइम भी राफेल के फिजिक में कोई ज़्यादा फ्लॉस तो नहीं थे, कम से कम मुझे तो नहीं दिखते थे, बस वही एक साइज वाली प्रॉब्लम थी। इवन तब उनकी फिजिक बाकी बॉडी बिल्डर से काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक दिखा करती थी। अब खासकर लास्ट ईयर यानी 2022 के ओलंपिया के बाद इन्हें एक सजेशन मिला था कि राफेल को अपने बैक और अपने साइड पार्ट्स में मास ऐड करने की काफ़ी ज़रूरत है। एंड अब इस ऑफ सीजन में कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को फुलफिल भी किया है। बाकी भाई आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस बार राफेल सबके एक्सपेक्टेशंस को पार करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं? आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की रिगार्डिंग अब हमारे हॉर्स एमडी का भी एक 10 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है, जहाँ की ये अपने बैक के इंप्रूवमेंट्स को शो कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि मिलोस अपने क्लाइंट्स के ग्रोथ और इंप्रूवमेंट्स खासकर साइज वाइज और मास वाइज काफ़ी तुरंत करवा देते हैं। इवन जब हॉर्स एमडी ने अपने क्लासिक फिजिक का प्रो डेब्यू किया था, उस टाइम उनके फिजिक में सबसे बड़ा फ्लॉ था उनका बैक, और उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था। और इवन ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं होगी, शायद कुछ 2 साल के लगभग के आसपास का टाइम होगा। एंड तब से अब तक खासकर मिलोस के गाइडेंस में हॉर्स एमडी ने इनॉर्मस इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जिसका कि सबसे बड़ा प्रूफ तो रोमानिया प्रो के स्टेज पे ही सबको मिल गया था, खासकर हॉर्स के फिजिक और प्लेसिंग को देखकर। इवन अगर ये बीच में बीमार ना होते और जापान प्रो में कम्पीट करते तो डेफिनेटली ये अब तक 2024 मिस्टर ओलंपिया में भी क्वालिफाई हो जाते। तो डेफिनेटली ऐसे बॉडी बिल्डर सही में डिजर्व करते हैं आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे कम्पीट करना, जिनमें सही में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये इतने टफ और कम्पिटिटिव लाइनअप में बाकी बॉडी बिल्डर्स को कैसे कंपटीशन देते हैं और उनके बीच इनकी क्या प्लेसिंग आती है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अगली अपडेट है हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन की तरफ से। तो हालांकि हार्डी अब बीच बीच में ही अपने हेवी और यूनिक लिफ्टिंग के वीडियो शेयर करते जा रहे हैं, और ऐसा ही एक वीडियो अभी करंट में इनके तरफ से आया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। वैसे इस वीडियो में हार्डी अपने बैक में 80 kg की वेट रख के, वो भी डंबल्स रख के, देन पुशअप्स लगा रहे हैं। वैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार्डी के मसल थिकनेस और डेंसिटी के पीछे उनके हेवी लिफ्टिंग का एक मेजर रोल है। इवन फिलिप ने भी हाल ही में कहा कि हार्डी जिम में सही में एक बीस्ट है, जो कि हमेशा ट्राई करते हेवी से हेवी लिफ्ट करने का। तो इस बार हार्डी अपने करियर का पहला आर्नोल्ड क्लासिक खेलने वाले हैं, खासकर उस टाइम जब वो अपने मिस्टर ओलंपिया टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाए। वैसे ऑलरेडी इस लाइनअप में सब इनसे पीछे प्लेस्ड हुए एथलीट्स ही है। एंड अगर हार्डी शो को जीत भी जाते हैं तो भी उस जजिंग पे कोई सवाल तो नहीं उठने वाले। तो एक 212 का बॉडी बिल्डर जो कि आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग लाइनअप के टॉप में बैठा हुआ है, और उसका अभी का सबसे बड़ा राइवल जो कि है डेरिक लेंसफर्ड, वो भी सेम पास में 212 के ही एक कंपीटर, एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। तो खासकर इन दोनों को फिर से एक बार ओलंपिया स्टेज पे देखने के लिए मैं काफी बेताब हूँ। अब भाई अगली अपडेट है हमारे सर्जियो ओलिवा जूनियर की तरफ से। एंड फिलहाल इन्होंने भी अपना काइंड ऑफ फिजिक अपडेट शेयर किया है, जिसमें कि ये सही में काफी ज्यादा बड़े और मासिव दिख रहे हैं। अब भाई 2024 का प्रो शोज का लिस्ट तो निकल चुका है, एंड आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की रिगार्डिंग तो सर्जियो का कोई अनाउंसमेंट नहीं दिख रहा। तो शायद चांसेस बन सकते हैं कि ये आर्नोल्ड क्लासिक यूके या ब्राजील में कम्पीट करे, जिसमें कि इनको थोड़ा टाइम तो ज्यादा मिलेगा ही आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के कंपैरिजन में। साथ ही साथ इस टाइम में वो अपने कंडीशनिंग को और बढ़िया करके और डिटेलिंग के साथ आ पाएंगे। अब भाई जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्रेप में बस सर्जियो और नील ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं डोरियन येट्स भी सर्जियो को गाइड कर रहे हैं। एंड इसी रिगार्डिंग उनका फुटेज भी आया है, जिसमें कि डोरियन सर्जियो को अपने इंटेंस ट्रेनिंग को करवाते हुए दिख रहे हैं। तो जब 2 लेजेंड्स करंट में सर्जियो को गाइड कर रहे हैं, तो शायद आने वाले कम से कम आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील को तो सर्जियो को जीत ही जाना चाहिए, जितना कि मेरा एजम्पशन है। अब भाई वो बात करते हैं जस्टिन शायर के ऊपर। वैसे एक बात तो है कि इस बार इनके ओलंपिया प्लेसिंग से इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। इवन मुझे लगा था कि कम से कम ये टॉप 10 में तो प्लेस हो ही जाएंगे, बट वही उनकी प्लेसिंग आई 15th।
बट स्टिल पर्सनली इनके फिजिक में मुझे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। बाकी अगर इनको अपने किसी पार्ट पे काम करना चाहिए तो वो है उनके बैक पे। बट फिलहाल तो जस्टिन ने अनाउंस कर दिया कि वो अपना 2024 का पूरा साल यानी पूरा सीजन ऑफ लेंगे, जिसमें वो अपने फ्लॉस पे काम करेंगे, जो कि डेफिनेटली एक ग्रेट डिसीजन है। बाकी मेरा पर्सनली मानना है कि 2025 में जब भी ये कमबैक करेंगे तो एक बढ़िया फिजिक के साथ ही आएंगे। और इसकी लास्ट अपडेट है भाइयों व्लाद सुकोरुस्का की तरफ से, जिनका कि अभी का एक फिजिक अपडेट तो आया है। वैसे देखने जाए तो लगभग इस पूरे सेशन में हमने इन्हें कभी ऑफ या आउट ऑफ कंडीशन नहीं देखा। इवन पूरे साल इन्होंने अपने साइज को भी मेंटेन करके रखा। इवन अभी के फ्रीकीस्ट बॉडी बिल्डर्स में से नो डाउट ये भी एक फ्रीकी बॉडी बिल्डर है। बस इनके साथ गड़बड़ी हो गई एक पॉइंट में, जहाँ कि इन्होंने जल्दी में अपने साइज को कुछ ऐसा बढ़ा लिया जिसमें कि इनके ओवरऑल फिजिक के साथ साथ इनकी वेस्ट लाइन भी ग्रो हो गई, इन द सेंस कि इनका वेस्ट भी बड़ा हो गया, जिससे कि इनके पूरे फिजिक की सिमेट्री और स्ट्रक्चर एकदम मिस्टअप हो गई। तो माना कि अभी ये बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग के साथ एक बढ़िया साइज के साथ स्टेज पे आते हैं, बट वही उनका जो सिमेट्री है ये बार बार इनके प्लेसिंग को गिरा देता है। तो 2022 में इन्होंने एक शो जीतकर ओलंपिया में तो क्वालिफिकेशन लिया था, बट 2023 के किसी भी शो में ये टॉप 5 के अंदर भी प्लेस नहीं हो पाए। तो फिलहाल ये 2024 के लिए कमबैक करते हुए तो दिख रहे हैं। बाकी 2024 में ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे और किसी शो को जीत पाएंगे या नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।